बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सफियाना यौमल ज़ाज़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आसानुल वजीफ़ा चैलेंज देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुजारता हूँ। प्यारे नाज़रीन, इस टॉपिक के अंदर आपके लिए ऐसा एक नया अमल लेके आया। यही अमल देखने के बाद आपका ज़िंदगी पूरी तरह से पलट के रख देगा। अमलियात के दुनिया में आपने बड़े बड़े वजीफ़ा आपने देखा होगा, बड़े बड़े वजीफ़ा की आपने चिल्ला किया होगा, लेकिन आखिर में आपको नाकामयाबी की आपको मुंह देखना पड़ा। तो जिस अमल की आपको बहुत दिनों से इंतजार था, वही अमल में आज आपके लिए लेके आया। इसीलिए आपको यही टॉपिक यानी कि आखिर तक आपको देखना है, उसके बाद आपको पूरी बात समझ में आ जाएगा। तो प्यारे अजीज दोस्तों, आज का टॉपिक आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट होने वाला है, आज का टॉपिक आपके लिए इतना खास होने वाला है, आज का टॉपिक आपके लिए इतना मुजर्रब होने वाला है, यानी कि एक ही दिन के अंदर आपकी किस्मत का ताला हमेशा के लिए खोलकर रख देगा। अगर आपके घर के अंदर एकदम से गरीबी आ चुका है, अगर आपके घर के अंदर पहाड़ जैसी कर्जा हो चुका है, ऊपर से आपके 10 लाख तक कर्जा हो चुका है, ऊपर से आपके 15 लाख तक कर्जा हो चुका है, ऊपर से आपके 20 लाख तक कर्जा हो चुका है, रोजाना आपके पास कर्जदार पैसा मांगने के लिए आता है, लेकिन देने के लिए आपके पास 1 रुपया तक नहीं है, उसे टाइम आपने पूरी तरह से यानी कि मायूस हो गया है। तो उस टाइम आपको पूरी तरह से यानी कि मायूस नहीं होना है, सिर्फ यही अमल यानी कि चुपके से एक मर्तबा यानी कि कर लेना है, और एक ही मर्तबा करने के बाद आपके तमाम कर्जे को आप एक ही रात के अंदर हमेशा के लिए ख़त्म आप कर देंगे। अगर आपके घर के अंदर एकदम से खैर व बरकत नहीं है, अगर आपके घर के अंदर एकदम से गुर्बत आ चुका है, अगर आपके घर के अंदर रिजिक की तंगी हो चुका है, अगर आपके घर के अंदर दौलत की मोहताजी हो चुका है, अगर आपके घर के अंदर तमाम कारोबार पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है, यानी कि आपके घर के अंदर खाने पीने के लिए अनाज तक नहीं है, आपके घर के अंदर चलने फिरने के लिए दौलत तक नहीं है, ऊपर से आपके घर के अंदर बड़े बड़े बीमारी आ चुका है, एक बंदा बीमारी से शफा नहीं हुआ, दूसरे बंदा बीमारी में मुब्तला हो गया, दूसरे बंदा बीमारी से शफा नहीं हुआ, तीसरे बंदा बीमारी में मुब्तला हो गया, उसे टाइम आपने डॉक्टरों के पास चला गया, यानी कि आपके मरीज के ऊपर जादू भी नहीं यानी कि पता चलता है, और जिस्मानी बीमारी है वो भी आपको पता नहीं चलता है, उसे टाइम आपने पूरी तरह से यानी कि मायूस हो गया है। तो उस टाइम आपको पूरी तरह से यानी कि मायूस नहीं होना है, सिर्फ यही इसमें आजम यानी कि 125 मरतबा पढ़ने के बाद यानी कि एक आपको साफ़ सुथरा पानी की आपको बोतल ले लेना है, उस पानी के अंदर आपको दम कर देना है, और आपके घर में अगर मरीज होगा या मरीजा होगा, उनको सिर्फ पीने के लिए आपको दे देना है। अल्लाह के हुक्म से 7 दिन के अंदर आपके मरीज की बीमारी यानी कि हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। अगर उस मरीज की अगर लाइलाज बीमारी होगा, फिर भी अल्लाह उसको शफा दे देगा। अगर कैंसर जैसी अगर बीमारी होगा, फिर भी अल्लाह उसको शफा दे देगा। अगर शुगर जैसी अगर बीमारी होगा, फिर भी अल्लाह उसको शफा दे देगा। अगर आपके घर के अंदर अगर पागल अगर मरीज होगा, फिर भी अल्लाह उसको शफा दे देगा। अगर आपके घर के अंदर अगर गूंगा अगर मरीज होगा, फिर भी अल्लाह उसको शफा दे देगा। अगर आपके घर के अंदर अगर बहरा अगर मरीज होगा, फिर भी अल्लाह उसको शफा दे देगा। अगर आपके घर के मरीज की अगर पेट में अगर इतना सा अगर पत्थर हो चुका है, फिर भी अल्लाह उसको शफा दे देगा। अगर आपके पेट में अगर दर्द होगा, फिर भी अल्लाह शफा दे देगा। अगर पट्ठों में अगर दर्द होगा, फिर भी अल्लाह शफा दे देगा। अगर घुटनों में अगर दर्द होगा, फिर भी अल्लाह शफा दे देगा। यानी कि आपके जिस्म के अंदर छोटे से छोटा अगर बीमारी होगा, या तो बड़े से बड़ा अगर बीमारी होगा, फिर भी अल्लाह आपके घर के मरीज को हमेशा के लिए यानी कि शफा दे देगा।
आज के बाद आपको डॉक्टरों के पास आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि यही इसमें आज़म के जरिए से आपके तमाम दिल का हाजत अल्लाह आपको पूरा करके देगा। अगर आपके दुकान के अंदर खब्बी से अरवा की असर है, अगर आपके दुकान के अंदर जिन्नत के अगर असर है, अगर आपके दुकान के अंदर शयातीन के अगर असर है, अगर आपके दुकान के अंदर आसिफ की असर है, अगर आपके दुकान के अंदर नजरेबत के असर है, अगर आपके दुकान के अंदर जादू की असर पूरी तरह से हो चुका है, उसे दिन से आपकी कारोबार पूरी तरह से तबाह बर्बाद हो चुका है, लेकिन आपकी दुकान के अंदर आपको खैर व बरकत देखने को नहीं मिलता है, उसे टाइम आपने पूरी तरह से यानी कि मायूस हो गया है। आपके दुकान के अंदर कोई भी कस्टमर आने का कोई नाम ही नहीं लेता है, लेकिन दूसरे दुकान के पास इतना कस्टमर आता है, लेकिन आपके दुकान के पास कोई भी कस्टमर नहीं आता है। तो उस टाइम आपको पूरी तरह से यानी कि मायूस नहीं होना है। सिर्फ यही इसमें आज़म 125 मरतबा आपको रोज़ाना पढ़ने की आपको मामूल बना लेना है। अल्लाह के हुक्म से आपके दुकान के अंदर जितना असरात होगा वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा और आपके दुकान के अंदर जमातों की जमात कस्टमर आना शुरू हो जाएगा। अगर आपके घर के अंदर खब्बी से अरवा की असर है, अगर आपके घर के अंदर जिन्नत की अगर असर है, अगर आपके घर के अंदर जादू की अगर असर है, अगर आपके घर के अंदर आसिफ की असर है, अगर आपके घर के अंदर नजरबत के असर है, बहुत दिनों से आपके घर के अंदर सर्किस जिन्नत इतना आपको सताता है, उसे टाइम आपने पूरी तरह से यानी कि मायूस हो गया है। बहुत आपने आमिल की यानी कि इलाज कर लिया, बहुत आपने तांत्रिक की आपने इलाज कर लिया, फिर भी आपके घर की सर्किस जिन्नत यानी कि भागने का कोई नाम ही नहीं लेता है। तो यही इसमें आज़म आपको सिर्फ 125 मरतबा आपको पढ़ लेना है। आपके घर के अंदर तमाम सर्किस जिन्नत को यानी कि यही इसमें आज़म के मुहक्किल पूरी तरह से उसको कैद कर लेगा और पूरी तरह से उसको हमेशा के लिए ख़त्म कर देगा। तो आप ही बताइए, अल्लाह ने इस इसमें आज़म के अंदर इतना तासीर रखा है और इतना फ़ायदा रखा है। अगर बड़े से बड़ा हाजत आपने अगर अल्लाह के बारगाह में आपने अगर मांग लिया, फिर भी अल्लाह आपके हाजत यानी कि मिनटों के अंदर पूरा करके देगा। अगर आपके घर के बंदा बहुत दिनों से जेल में अगर है, अगर यही इसमें आज़म 125 मरतबा पढ़ने के बाद अल्लाह के बारगाह में आपने अगर एक मरतबा अगर दुआ मांग लिया, तो कुछ दिन के अंदर आपका घर का बंदा यानी कि जेल से यानी कि वापस आ जाएगा। अगर आपके मियाँ बीवी के दरमियान में एकदम से नफरत पैदा हो गया है, आपके मियाँ बीवी के दरमियान में एकदम से जुदाई पैदा हो गया है, आपके मियाँ बीवी के दरमियान में एकदम से यानी कि झगड़ा लग गया है, आपके मियाँ बीवी के दरमियान में मोहब्बत होने का कोई नाम ही नहीं लेता है, आपका मियाँ अगर नाराज है तो उनके लिए आपको यही अमल यानी कि कर लेना है। अगर आपकी बीवी अगर नाराज है तो उनके लिए आपको यही अमल करने के बाद अल्लाह के बारगाह में आपको थोड़ा सा यानी कि दुआ मांग लेना है। अल्लाह के हुक्म से यानी कि चांद दिन के अंदर आपके मियाँ बीवी के दरमियान में इतना मोहब्बत हो जाएगा, उसे टाइम आप देख कर ही आप हैरान हो जाएंगे। यानी कि यही अमल पढ़ने के बाद अल्लाह के बारगाह में जो आप मांगेंगे वही अल्लाह आपको अता कर ही देगा। अगर अल्लाह के बारगाह में आपने अगर रूहानी मांग लिया तो अल्लाह आपको रूहानी अता करेगा। अगर अल्लाह के बारगाह में आपने अगर नूर मांग लिया तो अल्लाह आपको नूर अता करेगा। अगर अल्लाह के बारगाह में आपने अगर जॉब मांग लिया तो अल्लाह आपको जॉब अता करेगा। अगर अल्लाह के बारगाह में आपने अगर दौलत अगर मांग लिया तो अल्लाह आपको दौलत अता करेगा। अगर अल्लाह के बारगाह में आपने अगर दुकान मांग लिया तो अल्लाह आपको दुकान अता करेगा। अगर अल्लाह के बारगाह में आपने अगर फैक्ट्री मांग लिया तो अल्लाह आपको फैक्ट्री अता करेगा। अगर अल्लाह के बारगाह में आपने अगर कारखाना मांग लिया तो अल्लाह आपको कारखाना अता करेगा।
अगर अल्लाह की बारगाह में आपने अगर घर मांग लिया तो अल्लाह आपको यानी कि खुद का घर अता कर ही देगा। यानी कि इस अमल की आपको हम जितना फ़ायदा बताएंगे उतना ही फ़ायदा आपके लिए कम पड़ जाएगा। जितना मर्तबा इस अमल को आप करेंगे उतना ही मर्तबा अल्लाह आपको कामयाबी अता कर ही देगा। तो आइए प्यारे नाज़रीन, वो वजीफ़ा कौन सा है आप अच्छी तरह समझ ले। यही अमल करने से पहले आपको 5 वक्त की आपको नमाज अदा करना है, हलाल रोजियों की आपको इस्तेमाल करना है, बीड़ी सिगरेट तम्बाकू आपको कुछ भी नहीं खाना है, कच्चा प्याज आपको नहीं खाना है, कच्चा लहसुन आपको नहीं खाना है, गरीबों को या फकीरों को 11 रुपये आपको सदका दे देना है, या तो कम से कम 1 मरतबा आपको खाना खिला देना है। और यही अमल आपको पीर के दिन से आपको शुरू कर देना है। यही अमल आपको सोमवार की रात से आपको शुरू कर देना है। जब आपके लिए सोमवार की रात आ चुका है, सबसे पहले ईशा की नमाज अदा करने के बाद आपको एक मखसूस कमरे के अंदर आपको जाना है। जिस टाइम आपने एक मखसूस कमरे के अंदर चला गया, घर के अंदर किसी को पता नहीं चलना चाहिए, ताकि अपने दिल के मकसद को आपने पूरा करने के लिए आपने बैठ गया। तो सबसे पहले आपको जायनमाज आपको बिछा देना है, 5 अगरबत्ती आपको जला देना है, जिस्म के अंदर आपको थोड़ा सा यानी कि इतर आपको लगा देना है, वही जाए नमाज पर आपको बैठ जाना है। तो सबसे पहले आपको 3 मरतबा यानी कि दुरूद शरीफ आपको पढ़ लेना है। चाहे तो आप दुरूद इब्राहिम पढ़ लीजिए, चाहे तो आप दुरूद गौसिया पढ़ लीजिए, चाहे तो आप छोटा सा दुरूद आप पढ़ लीजिए, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। यही छोटा सा दुरूद पढ़ने के बाद यही दोनों इसमें आजम आपको सिर्फ यानी कि 125 मरतबा आपको पढ़ लेना है। या हाफिजो या सालामो, या हाफिजो या सालामो, या हाफिजो या सालामो। यही दोनों इसमें आजम आपको सिर्फ यानी कि 125 मरतबा आपको पढ़ना है। आखिर में आपको सिर्फ यानी कि 3 मरतबा आपको दुरूद शरीफ आपको पढ़ लेना है। इंशाअल्लाहुल अलील अजीज, जिस तरतीब के साथ मैंने आपको बताया, अगर यही तरतीब के साथ आपने अगर इस अमल को अगर 3 दिन तक अगर मामूल रख दिया, तो इस दुनिया के अंदर अगर बड़े से बड़ा आपने अगर हाजत अगर मांग लिया, तो अल्लाह आपको रातों रात तमाम हाजत यानी कि पूरा करके देगा। यानी कि तमाम आपके गरीबी ख़त्म हो जाएगा और अल्लाह के हुक्म से अल्लाह आपको गानी बना देगा, अल्लाह आपको करोड़पति बना देगा। यही अमल यानी कि हमारे दादाजी की एक 800 साल एक पुराना किताब है, उन किताब के अंदर यही अमल यानी कि लिखा हुआ है। यही अमल मैंने अमलियात के दुनिया में सैकड़ों मरतबा आजमाया। अल्लाह के हुक्म से मुझे सैकड़ों मरतबा अल्लाह ने कामयाबी अता किया है। एक मरतबा आप अमलियात की दुनिया में इस अमल को आप आजमा के देखिए और तमाम गरीबी को आप हमेशा के लिए यानी कि ख़त्म कर दीजिए। अगर बहुत कम दिन के अंदर आपको अगर कामयाबी चाहिए, बहुत कम दिन के अंदर आपको अगर गानी बनना है, बहुत कम दिन के अंदर आपको अगर करोड़पति बनना है, बहुत कम दिन के अंदर अपने तमाम कर्जे को अगर ख़त्म करना है, तो आपके लिए ऐसा एक अमल लेके आया था। यही अमल के जरिए से आपकी गरीबी भी ख़त्म हो जाएगा और यही अमल के जरिए से अल्लाह आपको करोड़पति बना देगा। अमलियात की दुनिया में जो सबसे जो पोशीदा राज होता है कामयाबी हासिल करने के लिए, तो आज मैंने आपको पूरे तरतीब के साथ यानी कि बंगाल से बता भी दिया और पूरे तरतीब के साथ यानी कि सिखा भी दिया। तो यही छोटा सा टॉपिक पर आपको इतना ही जानकारी देना था। अगर चैनल पर आपने अगर पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी हौसला को बढ़ाइए और अपना नाम लिखकर हमें कमेंट जरूर कर दीजिए, ताकि अल्लाह आपको इस अमल में कामयाबी अता करे। फिर मिलेंगे अगला टॉपिक के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फी अमानिल्लाह।